दिल्ली नगर का विकास किस वंश के शासन काल में हुआ? आपसे पूछेगा कि दिल्ली नगर का विकास किस शासन, है ना, किस वंश के शासक काल में हुआ था? किसकी? दिल्ली का विकास नगर की। देख लीजिए, आज से लगभग देखा जाए आज से लगभग 950 वर्ष पहले 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश के, किस वंश के? तो तोमर राजपूत वंश के राजाओं के शासन काल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार यानी कि वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। एक व्यापारिक वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ था दिल्ली नगर का विकास। किस वंश के राजा काल में? देखिए, तोमर राजपूत वंश। कौन सा वंश? तोमर राजपूत वंश राजाओं के शासन काल में दिल्ली नगर का विकास एक व्यापार वाणिज्य केंद्र के रूप में हुआ। किसके विकास? तो दिल्ली नगर के। आप जानिए नेक्स्ट टॉपिक आपका मोहम्मद गौरी। इससे पहले मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई थी। आपसे पूछेगा मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में हो गई थी। किसकी हो गई? मोहम्मद गौरी की मृत्यु। चलिए, आप जानेंगे दिल्ली, है ना, सल्तनत की स्थापना किसने की? आपसे पूछेगा दिल्ली, आपसे पूछ दे कि दिल्ली, है ना, सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो 13वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी कि 13वीं शताब्दी के आरंभ में, मतलब शुरुआत में हुई थी। तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। किसने की थी? तुर्कों ने। आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो तुर्कों ने की थी। किसने की थी? तुर्को वंश ने की थी। किसकी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। किसने? तुर्कों ने की थी। आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक है कि लगभग 300 वर्ष से अधिक समय तक 5 राजवंशों के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। यानी कि 300 वर्ष से अधिक समय तक जो है दिल्ली पर, किस पे? दिल्ली पे, है ना, 5 राजवंशों, यानी कि 5 राजवंशों के सुल्तानों ने राज किया था। कितना? 5। उसमें पहला आ जाएगा आपका प्रारंभिक में तुर्क शासक, यानी कि तुर्क शासक जो था 1206 से लेके 1200 प्रारंभिक तुर्क शासक, यानी कि 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी तक राज किया था। कौन? तुर्क शासक। कौन था? तुर्क शासक। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि 1206 में, यानी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु से पहले मोहम्मद गौरी ने 1206 में ही, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के संरक्षण के लिए नियुक्ति किया था। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी ने। किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। ध्यान रखिएगा, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक दिल्ली पे राज किया था। ध्यान रखिएगा, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आ जाता है कौन? इल्तुतमिश, यानी कि 1210 से लेके 1236 तक राज किया था दिल्ली पे। किस वंश का था? ये सब का सब क्या है? तुर्क शासक का ही है। इसमें तुर्क शासक के अंदर आता है सब। ठीक है। रजिया, यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने भी 1236 से लेके 1240 तक दिल्ली में शासन किया था। तो सबसे पहले महिला शासक जो की थी भारत में, कौन? रजिया सुल्तान ही थी। आपसे पूछे कि भारत में पहली महिला सुल्तान कौन बनी? रजिया सुल्तान। वो किसकी बेटी थी? ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश की थी। किसकी? इल्तुतमिश, है ना, सुल्तान की बेटी थी। कौन? रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा, रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक राज किया था दिल्ली पे। ध्यान रखिएगा। उसके बाद बलबन, आप सोचे बलबन जो थे 1266 से लेके 1247 तक राज किया था दिल्ली पे। कौन? तो बलबन, यानी कि प्रारंभिक तुर्क शासक का प्रमुख अंग ये सब क्या थे? शासक राजाओं के नाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, इल्तुतमिश सुल्तान, रजिया सुल्तान, है ना, बलबन सुल्तान, ये सब प्रमुख थे। किसका? तुर्क शासक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम दूसरा खिलजी वंश, यानी कि दूसरा कौन है? खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक, है ना, राज किया दिल्ली पे, सुल्तान के रूप में राज किया था। कौन? खिलजी वंश का शासक नहीं रखेगा। इसमें प्रमुख आपका कौन है? जलालुद्दीन शासक, या इसके जलालुद्दीन शासक कहते हैं, या अलाउद्दीन शासक भी कहते हैं इसको। ध्यान रखिएगा, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक शासन किया था दिल्ली पे। किस वंश के? तो खिलजी वंश के। पूछेगा किस वंश के शासक था? तो खिलजी वंश के शासक था। कौन? जलालुद्दीन
या अलाउद्दीन शासक किस वंश के थी? तो खिलजी वंश का। ठीक है, इसमें सिर्फ यही था कि वो जलालुद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश का शासक था। उसके बाद आ गया आपका तुगलक वंश। कौन वंश? तुगलक वंश। ध्यान रखिएगा, तुगलक वंश जो है तो 1220 से लेकर है ना 1414 तक राज किया था। तुगलक वंश 1220 से लेकर 1414 तक है ना 1320 सॉरी तुगलक वंश जो 1320 से लेकर कितना 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासक था। कहाँ? दिल्ली पे। ध्यान रखिएगा, तो गयासुद्दीन इसमें प्रमुख था। कौन? गयासुद्दीन। ध्यान रखिएगा, तुगलक यानी कि 1320 से लेकर 1324 तक राज किया। दिल्ली पे सुल्तान के रूप में राज किया। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से लेकर है ना 1351 तक सुल्तान के रूप में राज किया। कहाँ? दिल्ली पे। फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद कौन? फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक राज किया था। अगला पढ़ेंगे हम लोग चौथा सैयद वंश का, यानी कि चौथा किस वंश का है? सैयद वंश का। जब सैयद वंश का शासक 1414 से लेकर ध्यान रखिएगा 1551 तक रहा है। 1414 से लेकर 1551 तक रहा। किस वंश का? सैयद वंश का। इससे प्रमुख राजा कौन था? है ना खीज खा। इससे प्रमुख राजा कौन था? खीज खा, यानी खीज खा 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया। आएंगे पश्चिमा लास्ट में कौन है? लोधी वंश। कौन वंश? लोधी वंश का प्रमुख शासक था कौन? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी है ना बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी। ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोधी। तब बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1400 कितना 89 ईस्वी तक राज किया। कहा? दिल्ली पे। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत पे। ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर अब तक 1526 तक राज किया था इब्राहिम लोधी। इस प्रकार से दिल्ली के प्रमुख है ना 5 शासकों ने 300 वर्ष से अधिक समय तक है ना दिल्ली पे शासन किया था।